को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी भाई दूज। कल भी भाई दूज थी, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन गोवर्धन 2 दिन भाई दूज, पता नहीं कैसे मिक्सअप हो रहा है। तो आज है 15 नवंबर, आज हम मना रहे हैं भाई दूज और हम जा रहे हैं। पहले जाएंगे, कहाँ जाएंगे आज? पहले बुआ जी के यहाँ जाएंगे। पहले जाएंगे आज की बुआ जी के यहाँ, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, और फिर मैं जाऊंगी अपने घर, अपने मायके, और उसके बाद फिर देखते हैं फिर जाएंगे बुआ जी के यहाँ। अगर बुआ जी का टाइम बचा तो फिर मैं जाऊंगी अपनी बुआ जी के घर। और अब आप देख सकते हैं कि एक दिन में इतना हम कैसे कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज का प्रोग्राम हमारा रहने वाला है। करोगे इतना? कवर करेंगे, कवर करेंगे इतना? तो जी चलिए चलते हैं। श्रेय घर पे है, श्रेय नहीं आया तो हम तीनों हैं और बस, और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं, जितना हो सकता है आपके साथ शेयर करेंगे और जितना जल्दी जल्दी हो सकता है हम सबका जो है, मतलब वो मिलना जुलना सबका हो जाएगा। मुजफ्फरनगर आ गए हैं, दीदी के यहाँ आप जाने वाले हैं। मिठाई ले ली है और अब जो है बस गलियाँ सी आ रही हैं ना, तो उनमें ऊपर नीचे चलता है। तो सबसे पहले जाएंगे दीदी के घर, टिक्का करवाएंगे और फिर जाएंगे अपने घर। तो देखते हैं, आज धूप हल्की हो रही ना बाहर, हल्की सी हो रही। मौसम अब ऐसा ही होगा, सर्दी तो आ ही गई। और मुझे आ गई थी रास्ते में नींद, मैंने थोड़ी सी नींद भी ले ली। सोने का काम भी अपना जो है निपटा लिया। चलो जी चलते हैं। दीदी बना रही है खाना, खाने में सब्जी दाल और दूध भी बॉईल कर दिया, साथ साथ काम निपटा दिया दीदी ने अपना। और आज दीदी के हाथ का हम खाएंगे खाना। ये देखो, और यहाँ पे बैठ चुके हैं सब खाना खाने के लिए। मंदिर दिखा दो, मंदिर भी दिखाएंगे। नहीं, दाल बढ़िया खुशबू आ रही, खा ले थोड़ा सा। तो जी खाना लग गया है यहाँ पे। ये क्या है? रायता, बूंदी वाला रायता, दाल सब्जी। आप शुरू करो, ले ले बेटा, थोड़ा खा ले, कोई बात नहीं। अभी तो चाय पी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा ले। उनको क्यों नहीं बुलाते पप्पा जी को? अभी वे इंसुलिन लगा रहे हैं। अच्छा, इंसुलिन लगा रहे हैं। पप्पा जी भी डायबिटीज के पेशेंट है। रिया लाइट कहाँ से जलेगी मंदिर की? ये देखिए दीदी का मंदिर, बड़ा ही ब्यूटीफुल सुंदर सजा के रखा था, पूरा सजा रखा मंदिर को। प्लेट को नहीं पता है आप नहा दीजिए। प्लेट को नहीं पता लगेगा नहाए नहीं नहाए। प्लेट को नहीं पता लगेगा, कार को पता लगेगा। अरे बस 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 बस। हाँ मैं देख तो रही, मैंने दो रखा तो खा भी लेता दिख लेंगे बस लपेट लेते जब दिख जाएगा पूजा कर।
हम निकल गए हैं दीदी के यहाँ से, और दीदी ने टीका बाद में किया, खाना वाना पहले खिलाया। हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं पहले टीका होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही करती हैं। चलो खैर वो तो अपना अपना हिसाब है सबका, जैसा भी है। तो टीका हो गया, अच्छे से सबसे बातें करी, थोड़ा सा टाइम दिया और फिर टाइम का ध्यान रखते हुए निकल गए। अब चलते हैं घर और देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आजकल, क्योंकि अब क्या है कि सारे में ही हाईवे बन गए हैं और बाईपास निकल गए हैं। तो देखिए कितनी जल्दी आ गए हैं हम घर। अब मेरा घर आने वाला है, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, बहुत सारा इसमें जो है छोटा छोटा आपके साथ शेयर करना है। और यहाँ पे पापा बैठे हैं बाहर ही, किसी की गाड़ी रास्ते में थी, गेट में शगुन के मामा आए थे तो उनकी गाड़ी थी, फिर वो निकली, फिर हमने जो है अंदर करी। और यहाँ पे सबसे पहले होती है मेरी माँ, मतलब दादी माँ हमारी, और वो जो है हमें ऊपर पहले नहीं जाने देती, गुस्सा कर जाती है अगर हम माँ के पास नहीं बैठते। और माँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है आज, पता नहीं क्यों। तो बस मैं बैठी हूँ, मम्मी ऊपर है। अब मम्मी से तो मिलना बाद में ही होता है, और देखो माँ रोए जा रही है, पता नहीं क्यों। माँ को थोड़ी सी चोट लग गई थी, अभी 2-3 दिन पहले माँ गिर गई थी, हल्की सी फिसल गई थी, वैसी चोट कोई नहीं आई है। तो बस बोल रही है कि यहाँ पे चोट दुखता है मतलब। और मैं माँ के हाथ देख रही हूँ, मैं भी इमोशनल हो गई थी, मुझे भी रोना आ गया था। मुझे लग रहा है कि अब मेरी माँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा था। और माँ बस यही बोल रही है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया था इमोशनल सीन। होता है देखिए, जब बड़े चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, बहुत लगाव होता है हमें उनसे, और लगता है कि नहीं हमेशा हमारे पास ही रहें। तो बस वही सब माँ के साथ चल रही थी बातें। इस बार काफ़ी वीक हो रही है माँ, और हम कभी भी दादी माँ या दादी नहीं बोलते, सिर्फ माँ बोलते हैं पहले से ही। और यहाँ पे पापा जा रहे हैं घास लेने के लिए खेतों में। जो हेल्पर है उन्होंने काट के रख दिया होगा, पापा उठा के ले आएंगे, ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से रहता है, बाकी सब ठीक है। बस यही है कि देखो एक एज हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा होता ही है, दुख तो होता है। बस माँ को आज अजीब ही पता नहीं क्यों फील सा हो रहा है, कुछ ऐसा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और हम माँ को समझा रहे थे, क्योंकि एक तो मैं माँ के बहुत ही क्लोज़ हूँ, बहुत ही, कोई यकीन नहीं करता। मैंने अपनी दादी माँ का दूध पिया है मम्मी के साथ साथ, पता नहीं ऐसा करिश्मा कैसे हुआ था। तो माँ को दूध आ गया था मेरे नाम से, और मैंने खूब माँ का दूध पिया है, दादी माँ का। और अब आ गए थे हम ऊपर आने के बाद किया सबको टीका, पहले भाई को टीका किया, अब भतीजों को टीका कर रही हूँ। और भाई को मैंने वीडियो में नहीं लिया क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको मैंने पहले टीका कर दिया। अब बच्चों को टीका कर रही हूँ, दोनों भतीजे हैं ये, आर्य शौर्य आप जानते ही हो, और शगुन। तो ये तीनों बच्चे हैं, इनको टीका करूँगी और फिर शगुन करेगी अंश को टीका। तो भाई दूज का त्यौहार है, और ये त्यौहार सबसे ख़ास होता है बहन भाई का। एक राखी का हो गया, एक ये त्यौहार हो गया। विकास को कॉल किया था पहले हाँ आने के बाद, लेकिन वो घर पे नहीं था उस टाइम पे, बात नहीं हुई। उसने बोला है कि दीपिका से बात हुई, उसने बोला कि वो बोल रहे थे कि कर लेंगे। तो बस विकास का कॉल फिर बाद में आ गया था शाम के टाइम, अभी नहीं बात हो पाई, काफ़ी देर लग गई बातें करने में, फिर बाद में ही मैंने टीका किया। अब आ गई है शगुन, वो भाइयों को टीका करेगी, उसने भी नहीं किया अभी तक, कि बुआ जी आएगी तभी मैं करूँगी। तो बस ऐसा चलता रहता है बुआ भतीजी का यहाँ पे। और फिर शगुन आज हमारे साथ ही जाने वाली है।
हाँ जी, टीका हो गया है सबका और आ गए थे हम करीब 2 बज गए थे। इधर मम्मी बैठी है रेडी होके, पूरी तैयार होके, नहा धो के, और बस अब जो है थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। पानी तो पी लिया, खैर चाय पियेंगे क्योंकि दीदी के यहाँ खाना खाए थे तो खाना हमने यहाँ नहीं खाया। और यहाँ पे अंश श्रेय घर पे है और मुझे लग रहा है कि श्रेय को भी आना चाहिए पर वो नहीं आता, वो मना कर देता है। और यहाँ है मेरे 2 बाबू और ये है एक मेरा तीसरा बाबू जिसको आप लोग याद करते हो। आप बोलते हो ना कि शगुन नहीं आती, शगुन हर बार होता है, शगुन नहीं आई। नहीं, शगुन अपने घर भी तो जाती है, मेरे यहाँ कम आती है, अपने घर ज़्यादा जाती है। अपने घर का देखो सबको होता है तो आती है, छुट्टी होती है ना, अब घर पे आ जाती है। यहाँ पे 3 बार आ चुकी है बीच में, तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है क्योंकि घर की बात देखो अलग ही होती है। आज जाएगी हमारे साथ, आज हम इसको लेके जाएंगे और फिर इसको हॉस्टल छोड़ देंगे और उससे पहले भी जाना है, देखते हैं टाइम रहा तो बुआ जी के यहाँ जाएंगे। अब बैठे हैं बाहर, चाय हो गई है और ये भी सो गए थे, मतलब मैं रास्ते में सोई, ये आने के बाद ससुराल में सोए क्योंकि काफ़ी थक जाते हैं और एक दिन में इतनी भागा दौड़ी ना, तो बस मैंने बोल दिया था कि चलो आप जो है रेस्ट कर लो थोड़ा सा। थोड़ी देर सोए, फिर उठ के चाय, और अब सब बैठे हैं चलने के लिए रेडी हैं। मम्मी से कुछ बातें कर रहे हैं, मम्मी आ रही है, मैं और जो है शौर्य शायद नीचे है और शगुन इधर उधर चाय वगैरह ही सबको दे रही थी। तो इस तरीके से, और मेरी माँ ना, दादी माँ ऊपर नहीं आती हैं, उनसे नहीं ऊपर आया जाता। मम्मी भी ऊपर नीचे कम ही जाती हैं क्योंकि आपको पता ही है मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है, पैरों में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है और सर्दी के सीज़न में तो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो अब दूध भी नहीं है, मतलब जो भैंस दूध देती थी वो अब नहीं दे रही है, तो दूध भी निकालने मम्मी को नीचे नहीं जाना पड़ता। और माँ फिर से यहाँ परेशान हो गई है, देखो शगुन कैसे माँ को संभाल रही है। शगुन जा रही है ना, तो वो शगुन को देख के फिर से इमोशनल हो गई। बुआ जी को भी बोलना है कि बुआ जी भी जल्दी आके एक बार माँ से मिल लें, उनका मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो हो तो शाम ही गई है पर हम जाएंगे ज़रूर बुआ जी के घर क्योंकि बुआ जी भी बीमार रहती है। और ये देखिए प्यारी सी रंगोली है, शगुन ने बनाई है। और बस दुख तो मुझे बहुत होता है पर क्या करूं, मजबूरी होती है। माँ को दुखी देख कर ना मैं बहुत दुखी हो रही थी आज। और शगुन देखो कैसे शौर्य को समझा रही है कि माँ का ध्यान रखना, ये दवाई देना, वो करना वो करना। बेटियां ना ऐसी ही होती हैं। हालांकि शौर्य बहुत ध्यान रखता है सबका। आर्य अपनी पढ़ाई में लगा रहता है लेकिन शौर्य बहुत ध्यान रखता है, बहुत पतला हो गया है आजकल बहुत ज़्यादा। ये देखिए शगुन को आप देखते जाइए, बार बार उसको बोल रही है, बार बार माँ को समझा रही है। ये देखिए रात हो गई है और आ गए हैं हम बुआ जी के घर। तो थोड़ा सा मिल लेंगे क्योंकि खाना इन्होंने बना रखा है, खाना यहीं पे हम खा के जाएंगे। तो जाके कुछ करना नहीं है, श्रेय बना लेगा, खिचड़ी बना लेगा और वो जो है तीनों वहाँ पे आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं जो है बिजी थी थोड़ा सा फ़ोन में, विकास का फ़ोन इस टाइम आ रखा है, रास्ते से ही मैं बातें करते आ रही हूँ। होता है ना जब भाई बहन लगते हैं तो टाइम का पता नहीं लगता। तो बस हम दोनों लगे पड़े हैं और बुआ जी पीछे पीछे जा रही है, मैं फ़ोन पे लगी रही हूँ क्योंकि बुआ जी को पता ही नहीं था कि फ़ोन किसका है। नहीं हम तो ले गए। रोबिन लाएगा, रोबिन बोल देना ठीक है। हाँ, वो कंबल लाओगा तेरा सुंदर सा, वो हम लेके जा, ले जाए तेरा कंबल, ले जाए। सोच से होगी ना, कंबल तो है, कंबल एक और हमारा तो एक और इसी से दो खा लेते कुछ, एक और है हमारा, एक और कंबल है, ये पापा का नहीं है ना, इसके सामने एक और है कंबल। तो हां जी क्या वो भी तो मैं कैसे इसमें अच्छा
इसमें पानी की बोतल में देखो आज ये टिक्का करेगी। अब यहाँ पे करने लगी हूँ सबको टीका, और गोले भी भाभी ने सब कुछ रख के तैयार करके थाली बना के दे दी है। यहाँ ये है बुआ जी का बड़ा बेटा, मेरा बड़ा भाई संदीप, और ये हैं 2 बेटे जो इधर है, और इधर है ब्लू ब्लैक जो शर्ट है, और ये पिंक वाला है छोटे भाई का बेटा। वो जॉब करता है तो वो तो नहीं है, रॉबिन वो वहीं पे है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है बुआ जी की। बेटी नहीं आई पारुल, शायद आप मिले भी नहीं हैं उससे, क्योंकि बहुत ही कम आती है। आजकल होता ही है, ससुराल से कहाँ फुर्सत होती है। वो एयरफोर्स में है तो वो फ़िलहाल पटना में है, वो नहीं आई भाई दूज पे, और ना ही ये जा पाए, क्योंकि मना कर देती हैं बहनें कि इतनी दूर ना परेशान होंगे। तो बस इनको भी सबको मैं टीका कर देती हूँ। सुबह इनका भी कॉल आ गया था, बुआ जी भी कॉल करती रहती है कब आएगी कब आएगी, और ये भी हमारी बहूएं भी फ़ोन करती रहती हैं। और सुबह भी फ़ोन आ गया था बड़ी भाभी का। मतलब मेरे से तो बहुत छोटे हैं ये, मैंने तो इनको पाला है। बहुत लंबी कहानी है इनके साथ, कभी मैं आपको सुनाने बैठ गई ना तो एक व्लॉग भी कम पड़ जाएगा। कैसे मतलब मेरे साथ ये अटैच हैं, कैसे मैंने इनको पाला है, क्योंकि ये मायके में पले बड़े हैं, जो संदीप, रोबिन, पारुल। तो बहुत लंबी स्टोरी है हमारी। ये है इशिका, बड़े भाई की बेटी। तो 3 बच्चे बड़े के हैं, ये 2 जुड़वा हैं भाई, और ये छोटे का है, छोटे का भी एक ही है। और यहाँ पे बैठ गई हैं भाभियाँ। सही बोलूँ मुझे याद ही नहीं रहा था कि भाभियों को टीका करना है, लेट हो रहा था ना, तो उन्होंने खुद बोला कि हमें नहीं टीका करोगी दीदी। मैंने बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी जो ननद है वो मुझे टीका नहीं करती। बोलती मैं नहीं हूँ और वो करती नहीं है अपने आप। तो बस मुझे थोड़ा सा दिमाग ऐसा ही रहा, तो फिर मैं करने लगी उनको भी टीका, और इन्होंने भी टीका करवाया, आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगता है, और सच में मुझे सब लोग बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी छोटी फैमिली है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम 3 बहन भाई हैं। यहाँ पे बुआ जी अकेली है हमारी। पापा अब अकेले हैं, पहले एक चाचा थे लेकिन उनकी शादी वगैरह नहीं हो रखी थी, तो बहुत ही छोटी फैमिली हमारी रही है। और ये है मेरी बुआ जी, जो कि काफ़ी बीमार रहती हैं। शरीर से नहीं लगती हैं कि बीमार हैं, लेकिन इनका जो दिल है वो काफ़ी फैल गया है। बिल्कुल भी अब जो है मतलब इलाज चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कोई ऐसा ख़ास इलाज नहीं मिल रहा है। बस दवाई खाएं, ये है, यही चलता रहता है। और यहाँ पे दूध छाछ, घर पे तो नहीं होता है दूध, लेकिन बुआ जी ने सब ध्यान रखा, दूध भी, मट्ठा छाछ सब कुछ भर के रख दिया है। और बस अब हो रहा है हमारे वापसी का टाइम। देखो ये है मेरे फूफा जी जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी फैमिली है, और हम सब एक बिल्कुल भाई बहन की तरह रहते हैं सब। चाहे मेरी बुआ जी हो, चाहे बच्चे हों, सब भाई बहन की तरह रहते हैं। मेरी बुआ जी और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम मतलब बुआ भतीजी हैं, हम बहनों की तरह रहते हैं। आप हरिद्वार बस आने ही वाले हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। यही है आज का व्लॉग, ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगी। अब घर जाना है, रात को कुछ लेट भी काफ़ी हो रहा है, पर हम टाइमली पहुंच गए थे। 9 बजे तक, 9:15 तक इतना हम पहुंच गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। कुछ भी व्लॉग में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा आज भाई दूज का दिन है, वैसे तो एंजॉय काफ़ी किया, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल भरा भी ये व्लॉग हो सकता है। शायद आप भी इमोशनल हो जाएं, होता है कभी कभी, अगर मेरी तरह आप भी सोचेंगे। तो जी मिलते हैं बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।